If you know the sound, you definitely know what I'm going to talk about today in this video. Namaste and hello, welcome back to my channel. तो आज हम बात करेंगे ऑफ कोर्स विपासना के बारे में। तो ये मेरा सेकंड कोर्स था और ये कोर्स मैंने गुजरात से किया है। मेरा फर्स्ट कोर्स लद्दाख से था एंड वो मैंने 1 साल पहले किया था इन नवंबर 2024। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक करी, डू गो चेक इट आउट। उसमें सारी डिटेल्स हैं, कैसा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है और कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो, और लद्दाख अगर आप जाना चाहते हो फॉर दिस कोर्स तो वो कैसा है और आपको जाना चाहिए कि नहीं। एंड दिस टाइम आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट द प्रोग्रेस, क्योंकि 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है टू प्रैक्टिस अ टेक्निक और उसके रिजल्ट्स देखने के लिए। आई थिंक 1 year इज इनफ. Oh, I did practice Vipassana for a year. I wouldn't lie that I was sitting and meditating every day. No, it was on and off. But जैसे कोई situation आती थी तो उस time पे I used to practice this technique and it did work out. तो उससे पहले कि क्या क्या हुआ इस साल में, I'll tell you कि गुजरात का कैसे एक्सपीरियंस था। तो ये गुजरात मैंने किया था फ्रॉम ढोलका। तो वहाँ पे 2 सेंटर्स, एक कच्छ में एंड इन ढोलका। तो ढोलका इज नियर अहमदाबाद, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट विल बी अहमदाबाद और ट्रेन स्टेशन विल बी अहमदाबाद। और वहाँ से आई थिंक यू कैन टेक अ कैब और अ बस एंड इट्स अराउंड 1 hour ड्राइव फ्रॉम अहमदाबाद टू ढोलका। सेंटर का नाम था धम्मपीठ एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल सेंटर, लॉट्स ऑफ ग्रीनरी। वहाँ पे मंकीज थे जो आपको कुछ नहीं कहते, वेरी पोलाइट एंड वेरी ह्यूमन फ्रेंडली। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था और छोटी सी प्लेस थी जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो। लड़का और लड़की का पूरा डिवीजन था, यू कुड नॉट इवन लुक एट गाइस, पूरा डोर ही क्लोज था। लाइक अनलाइक लद्दाख, क्योंकि लद्दाख का कंस्ट्रक्ट ही हो रहा था जब मैं गई थी। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी कुछ गेज नहीं कर सकते, इवन आउटसाइड द रोड इज नॉट विजिबल टू यू। आप पूरा टाइम सेंटर में ही रहोगे और वही देखोगे। तो ये था एंड स्केड्यूल वैसे ही था, यू वेक अप एट 4 AM, यू स्लीप एट 9 PM और 9:30 PM। और खाना बहुत डिफरेंट था, गुजराती खाना था एंड आई एम नॉट ए गुजराती, इट वाज माय फर्स्ट टाइम बीइंग इन गुजरात। बट खाना अच्छा था, काफी अच्छा था। थोड़ा अलग था, कुछ दिन मुझे पता भी नहीं था मैं क्या खा रही हूँ, बट इट वाज नाइस, खाना अच्छा था। बाकी द सेंटर वाज गुड, यू कैन गो। द क्राउड वाज देयर और मैंने सुना है कि क्राउडेड रहता है वो। वी वर 100 साधक्स जिसमें से 48 वर वुमेन एंड रेस्ट वर मेल। तो अगर आपको लेस क्राउडेड जगह जाना है तो ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ 2 सेंटर्स ही ट्राई करे हैं। तो आई वेंट टू लद्दाख एंड वहाँ पे काफी कम क्राउड था, तो आप वो सेंटर पे जा सकते हो। बट गुजरात इज ऑल्सो नाइस, बट ये होता है कि जब क्राउडेड हो जाता है तो कुछ लोग, स्पेशली जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, बात करना है, तो वो अपना साइलेंस ब्रेक कर लेते हैं, चाहे वो जेस्चर्स के थ्रू हो या डायरेक्टली आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई कंफ्यूजन हुई तो आप सामने से आपसे पूछ लिया, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। बट सिंस आई फॉलोड ऑल द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली इन लद्दाख ड्यूरिंग माई फर्स्ट कोर्स, विच आई एम ग्लैड कि मैंने लद्दाख से किया, क्योंकि इट वॉज, हम लोग कम लोग थे, मे बी दैट इज व्हाई इट वाज मैनेजेबल एंड वी डिड फॉलोड ऑल द रूल्स वेरी डिसिप्लिन। खुद से हमारे अंदर डिसिप्लिन था, सबके अंदर, कि हम रूल्स फॉलो कर रहे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। पर यहाँ पर हो रहा था कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या बहुत ही बुजुर्ग लोग हैं, उनसे नहीं रहा जा रहा था तो वो बात कर लेते थे। बट इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ एंड यू कैन इग्नोर पीपल, बिकॉज इट्स ओके। वहाँ पे आप सिर्फ किसी पर्पस के लिए जा रहे हो, अगर आपसे कोई बात कर रहा है यू कैन जस्ट टोटली इग्नोर देम एंड आप चल सकते हैं। इनफैक्ट गुरु जी भी ये बोलते हैं, द टीचर एस एन गोइंका ऑल्सो सेज दैट कि अगर कोई आपसे बात करे, डू नॉट ब्रेक द रूल, यू कैन जस्ट इग्नोर एंड गो, राइट। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ यू कैन ऑफ कोर्स कंप्लीटली डू दैट। बाकी देखो आप पे डिपेंड करता है। सेंटर तो हर जगह आई थिंक सेम ही रहेगा, सब रूल सेम रहेंगे, हर चीज टेक्निक सेम रहेगी। इट इज ऑन यू इफ यू वांट टू फॉलो द रूल्स एंड आई विल गिव यू दिस सजेशन एंड माय एडवाइस, डू फॉलो ऑल द रूल्स। मतलब ये टेक्निक आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस ही तब देगी जब आप पांचों के पांचों रूल्स फॉलो करोगे, ठीक है। वो 5 रूल्स क्या है, यू कैन चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो एंड गो थ्रू दोज रूल्स, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाई आई अगेन वेंट टू विपासना, कि ऐसा भी क्या हुआ कि आई थॉट कि मुझे फिर से जाना चाहिए।
तो जैसे मैंने बताया 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जिसमें मुझे लगा कि दिस टेक्निक हैज़ चेंज्ड मी एज़ अ पर्सन। मैं ऐसी तो नहीं रिएक्ट करती थी पहले ऐसे सिचुएशंस में। एंड आई विल गिव यू एग्जांपल। मेरे अंदर गुस्सा कम हो गया। ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे आता नहीं है। मुझे ऑफ कोर्स इमोशंस हैं और कुछ चीज़ें बहुत टाइम ले लेती हैं ठीक होने में। बट हैव आई टेकन द फर्स्ट स्टेप? आई वुड से येस, आई एम ऑन माय वे। देन बहुत सारे इमोशंस ऐसे आए हैं मेरी लाइफ में इन दिस 1 ईयर जो बहुत कामली मैंने हैंडल कर लिया एंड आई एम रियली प्राउड एंड आई एम रियली शॉक्ड एंड आई गिव ऑल द क्रेडिट टू दिस टेक्निक कि दिस हैज रियली वर्कड एंड दिस हैज चेंज्ड मी एज अ पर्सन। So there was a situation in my where I was teaching yoga in the studio, jahan there was a lady who tried to insult me and tried to insult my student out of nowhere. We were just doing our session and maybe she was having a bad day or she was really getting disturbed or I don't know what just happened. So she tried to do that and usually अगर ऐसा होता तो मैं घंटों सोचती हूँ उस चीज को या फिर मैं ऑफेंड हो जाती हूँ कि यार गलत बोल रही है ये तो ये ऐसे कैसे ये वो। बट दिस टाइम आई वाज लाइक नो, आई डिड नॉट रिएक्ट। आई saw the emotions passing through my body. Like I was going through the emotions, I could observe it, and I chose peace. I calmly handled that situation. I talked to that person. I did take a stand for myself, for the student, and I stood up that कि ये चीज गलत है. If you're doing yoga, you have to be in peace. And I gave her like the advice. And man, it did not happen. And she was also a nice person. She understood, and we don't have a problem after that. So this was one of the instances. ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है जहाँ पे मैं anxious होती थी या फिर कभी कुछ ऐसा situation आती थी, पर इस टेक्निक से I could pass through that in no time. Like पहले जो मैं 2-3 दिन के लिए चीजें सोचती थी, अब वो कुछ घंटों से कुछ मिनट तक हो गया है. But it has worked for me. And I would say, like I told you, if you have seen my last video, you would know that कि मेरे first course के time पे I got a lot of answers to my questions. This time it happened as well. मेरे second course के time पे भी I had some questions regarding my life और मुझे वो अपने dream से उसका answer मिल जाता था. So this is just my experience. As I've already told you in my last video कि जो मेरा experience है वो मेरी life से related है, मेरी journey से related है, and it has nothing to do with your life and journey. आपका experience of course अलग हो सकता है. So you getting uh, answers in your dreams may or may not happen, but this is my experience that I'm sharing with you. Uh, Third thing I would say is I was very much receptive towards love. I was not very much of a giver, to be very honest. मुझे लगता था, of course that I was a giver, but होता है ना कि किसी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि maybe if I'll express, maybe if I start showing my love to someone, तो वो मुझे वो एनर्जी नहीं मिलेगी वापस से. Maybe he will not reciprocate or they will not reciprocate my love back, and फिर मैं hurt हो जाऊंगी. तो वो एक fear of hurt has gone. I mean, this year it was just about knowing कि जो चीज आप ज्यादा देते हो ना, वो universe will send you back in abundance, not through people, but you will feel it. तो अगर आप प्यार ज्यादा दोगे ना, तो you will feel love, you will become love. तो वो चीज रही है, and I don't fear anything. I've become so fearless कि I think I've made my peace with the fact कि people will come and go, situations will change, and it's okay. It's okay, and you should let them. Let the situations change and accept it, and let people change, accept it, and just don't get hurt. It's easy to say than to experience. तो पता तो हमें पहले भी रही है ये चीजें कि हाँ ये चीज अच्छी होती है, ये चीज अच्छी होती है, पर वो प्रैक्टिस हम में कभी आई नहीं. So I think this technique has helped me become that person, that I've been more accepting towards situations, adaptive, and fearless, good communicator, I would say. क्योंकि पहले मैं एक्सप्रेस नहीं करती थी, पहले मैं अवॉइड करती थी, टफ कॉन्वर्सेशन हो तो मुझसे नहीं होती थी.
अब आई एम अ कम्युनिकेटर, अगर मुझे किसी की चीज़ बहुत अच्छी लगी, आई विल टेल देम, अगर मुझे चीज़ बुरी लगी और मुझे वो बंद करना है, आई विल नॉट प्लीज़ द अदर पर्सन, आई वुड टेल कि नो, आई डोंट लाइक दिस. So I think these changes in my emotions are because I have observed it, so I know this technique is working in this sense. और आप करो ये टेक्निक, आई वुड जस्ट सजेस्ट दैट कि करो. मतलब मैं आपको एक चीज, एक इंसिडेंट से समझाती हूँ. जब मैं गुजरात गई टू द सेंटर, आई मेट दिस लेडी, शी लॉस्ट हर हस्बैंड, उनके बच्चे बिजी रहते थे एंड दे वर वर्किंग इन अदर सिटीज. तो दिस लेडी सेड दैट आई एम वेरी लोनली एट दिस मोमेंट और मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ. तो देखते देखते यूट्यूब पर मुझे ये वीडियो मिली जहाँ पे विपासना की बात हो रही थी एंड आई थॉट कि मैं यहाँ चली जाती हूँ विपासना. और यहाँ पर तो पैसे भी नहीं लगते, बाकी जगह फिर भी पैसे लगते हैं, एटलीस्ट यहाँ पैसे नहीं लगते, यहाँ मैं जा सकती हूँ. एंड दैट हिट मी कि मतलब इतनी बढ़िया टेक्निक है. आई मीन दिस इज सच एन इफेक्टिव टेक्निक. मुझसे पहले मेरे दोस्तों ने करी है, मेरे कुछ कलीग्स ने करी है, और उसके बाद मैंने ये करी है. मैंने कभी नहीं सुना किसी से भी कि जिसने पूरे 10 डेज करे हैं, मैंने उन लोगों से कभी नहीं सुना कि दिस टेक्निक डज नॉट वर्क और दिस वाज अ रॉन्ग टेक्निक, मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं है ये वो. दे ऑल हैव देयर एक्सपीरियंसेस. और मैं वही सोच रही हूँ, इतनी इफेक्टिव टेक्निक फ्री ऑफ कॉस्ट विद नो चार्ज इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, तो क्यों नहीं फायदा उठाना उसका. एंड लिटरली बाकी जगह तो पैसे लगते हैं. आई वाज चेकिंग आउट दिस organization's meditation session which I did not join, I don't know why, but उनका जो एंट्री ही था लाइक बेसिक कोर्स फॉर 1 आवर, इट वाज $3,000. तो मतलब स्पिरिचुअलिटी भी, भगवान भी आपको मुफ्त में नहीं मिलते. आपका भगवान बोलो या नॉलेज अबाउट योर ओन सेल्फ बोलो, द यूनिवर्स, वट एवर यू बिलीव इन इज नॉट फ्री दीज डेज. बट ये टेक्निक एकदम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है. आपको कुछ नहीं जाना, यू विल गो टू द सेंटर, आपको पता चलेगा क्या कि ऐसी कोई चीज की कमी नहीं है यहाँ पर जो आपको महसूस होगी. यू विल गेट योर, लाइक इन गुजरात the rooms were allotted on first come first serve. There was no biasness, everything was fair. तो जो लोग लास्ट में आए उनको शेयरिंग रूम्स मिले बिकॉज देयर वाज अनअवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स, लोग ज्यादा थे. जो लोग पहले गए उनको प्राइवेट रूम्स मिले, और शेयरिंग रूम्स इतने ज्यादा लोगों को भी नहीं मिले, 2-3 रूम्स ओनली दैट वर शेयरिंग, और वो ही लोगों में शेयर हुए, वो भी 2 people in 1 room, एंड दैट रूम वाज बिग इनफ फॉर 2 people. एंड मुझे प्राइवेट रूम मिला था विद attached washroom. The food was good. There was laundry service there जो आप अवेल कर सकते हो. आपको किसी भी चीज की जरूरत है जो आप लेकर जाना भूल गए हो, आप उनको बता सकते हो. They will provide you. मतलब किस चीज की कमी दे रहे हैं. They just want you to come there, learn the technique and meditate there. वो आपको ये भी फोर्स नहीं करेंगे 10 दिन के बाद भी करनी है ये. वो कहेंगे अब आप चूज करो कि आपको करनी है या नहीं. तो मतलब उसमें भी आप ही का बेनिफिट है. इफ यू नो दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ऑन डोनेशंस एंड नोबडी आस्क्स यू फॉर द डोनेशंस, दे विल टेल यू दिस वर्क्स ऑन डोनेशन, ये वो. तो आप कैसे भी इसको कर सकते हो, थ्रू मनी, थ्रू सेवा, बट दे विल नॉट आस्क यू, दे विल नॉट फोर्स यू. तो आप ये सोचो जो चीज इतनी अच्छे से अवेलेबल है फॉर योर ओन बेनिफिट, तो यू कैन जस्ट गो वंस, try for yourself, and I'm sure you're gonna love it. You just have to surrender there for 10 days. It might be difficult. Sitting for hours, 10 hours a day is a challenge. But धीरे धीरे if you progress, in those 10 days you'll experience a lot. और मैं इस बार इतना डिटेल में अपना एक्सपीरियंस शेयर भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये मेरा सेकेंड टाइम था, तो इट वॉज वेरी इंटरनल. मैं फर्स्ट टाइम में बहुत एक्सपीरियंसेस ऐसे थे जो मैं शेयर कर सकती थी. इट वाज easier to tell through words, but this time it wasn't. It is not easy to express these things in words. पर मैं यही रिक्वेस्ट करूँ, go there and spend 10 days and you will know. Okay, bye. I'm just ending my video here. I hope you go to Vipassana and I hope you like my video.